आदिवासी दो प्रकार के होते हैं, एक आम आदिवासी, एक खास आदिवासी। हालांकि आदिवासियों में 32 जनजातियां हैं, लेकिन अब उनका कोई महत्व नहीं है। अब सिर्फ दो प्रकार के आदिवासी हैं, एक आम एक खास। आम आदिवासी वो है जिसकी मौत कादो कीचड़ में हो जाती है, डायरिया से। आप सोचिए कि 21वीं सदी में पूरा विश्व कोरोना जैसे जैविक वायरस से लड़ रहा है और झारखंड में मौत डायरिया से हो जा रही। 3 लोग, ये खबर हमने कल भी दिखाया आप। ये कितना दर्दनाक है, कितना दुखद है, कितना हास्यास्पद और भयावह दोनों है। तो एक आम आदिवासी जिसकी मौत डायरिया से हो जाती है कादो कीचड़ में, और एक खास आदिवासी जिसकी तबीयत खराब होती है, उसको एडमिट कर दिया जाता है हिल व्यू जैसे बड़े प्राइवेट अस्पताल में, या फिर गंगाराम जैसे दिल्ली में बड़े प्राइवेट अस्पताल। हम बात कर रहे हैं उस खास आदिवासी की जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माँ है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माँ की तबीयत खराब हुई, उन्हें हिल व्यू अस्पताल में एडमिट कराया गया, जो रांची का एक बड़ा प्राइवेट अस्पताल है। आप सोचिए, एक मुख्यमंत्री जो पूरे सरकारी सिस्टम को चलाते हैं, उनकी माँ की जब तबीयत खराब होती है तो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। हमको इस बात से एकदम आपत्ति नहीं है कि उनकी माँ को वहाँ एडमिट कराया गया है, लेकिन इस बात से ज़रूर आपत्ति होगी कि सुरजी पहाड़ीन और सोनी पहाड़ीन और बाबी मेसा पहाड़िया उनको क्यों नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल मिला। प्राइवेट हॉस्पिटल छोड़ दीजिए, उनको सरकारी अस्पताल भी नहीं मिला। अगर उनको सरकारी अस्पताल भी मिल जाता, सरकारी सुविधा भी मिल जाती, तो शायद ये तीनों आज जिंदा होते। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि दो प्रकार के आदिवासी हैं इस देश और राज्य के अंदर, एक खास आदिवासी, एक आम आदिवासी। आम आदिवासी की मौत सड़क पर हो जाती है, कादो कीचड़ में हो जाती है, डायरिया जैसे बीमारी से हो जाती है, और खास आदिवासी का थोड़ा सा भी तबीयत खराब हो जाता है, कभी दिल्ली, कभी मुंबई और कभी रांची से बड़े बड़े अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पताल में एडमिट करा दिया जाता है। आपको जानकारी होगी कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिताजी की तबीयत कुछ दिन पहले खराब हुई थी, तो उनको दिल्ली में एडमिट कराया गया था। उससे पहले जब तबीयत खराब हुई थी इसी साल फरवरी के महीने में, तो उनको एडमिट कराया गया था मेदांता में। समझ गए ये बात। दूसरे मसले पर आते हैं, एक कविता सुनाते हैं। पहले इस कविता को आप मेरी ज़बान पे सुन लीजिए, फिर माननीय झारखंड के सबसे घटिया स्वास्थ्य मंत्री जिन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरा बर्बाद कर दिया, बन्ना गुप्ता के भी ज़बान से सुन लीजिएगा। जब जुल्मतें बढ़ जाए बहुत, एक लौ जलाना लाजिम है। जब हाकिम ही गुमराह करे, एक आवाज़ उठाना लाजिम है। जब कातिल के संग हाकिम हो, जब हर लव पर एक पहरा हो, जब सहमी सहमी गलियां हो, जब खौफ का आलम गहरा हो, आवाज़ जगाना लाजिम है, आवाज़ उठाना लाजिम। ये कविता मेरी भी नहीं है और माननीय बन्ना गुप्ता जी की भी नहीं है। चोरी करके वो इस कविता को बोले हैं और इस कविता का अर्थ अपने हिसाब से वो निकाले हैं। इस कविता का अर्थ हम भी आपको समझा देते हैं। पहले यही कविता माननीय बन्ना गुप्ता के जबान से सुने। जुल्मतें बढ़ जाए हद तक, एक लौ जलाना लाजिम है। जब हाकिम ही गुमराह करे, आवाज़ उठाना लाजिम है। और जब हाकिम संग कातिल हो जाए, हर लब पर पहरा हो जाए, सहमी सहमी गलियां हो, खौफ का आलम गहरा हो, आवाज़ उठाना लाजिम है, आवाम जगाना लाजिम है। इस कविता का जो अर्थ है वो ये है कि जुल्म जब बढ़ जाए तो एक लौ जलाना होगा, मतलब आवाज़ उठानी होगी, लौ जलाना होगा। जब जुल्म बढ़ जाए तो एक लौ जलाना होगा। हाकिम ही गुमराह करे, मतलब राजा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ही अगर गुमराह करे तो आवाज़ उठाना लाजिम है, मतलब तब बोलना पड़ेगा आपको, हमको, जनता को, मीडिया को बोलना पड़ेगा, नेताओं को बोलना पड़ेगा, विपक्ष को बोलना पड़ेगा। तो जब हाकिम ही गुमराह करे, जो राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं, तो एक आवाज़ उठाना लाजिम है। जब कातिल के संग हाकिम हो, मतलब अगर कोई घटना घटी है, कोई करप्टेड आदमी है, उसके साथ मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं या नेता है या भ्रष्टाचारियों के संरक्षण दे रहा है, तो जब कातिल के संग हाकिम हो, जब हर लव पर एक पैरा, मतलब जब बोलना एकदम बंद कर दिया। ऐसे देश के अंदर अगर आप बोलेंगे तो आपको पुलिस गिरफ्तार, देश की एजेंसियां आप पर जांच करेंगी और झारखंड के अंदर पुलिस आपको परेशान करेगी। तो जब लब पर एक पहरा, जब डर से लोग कुछ नहीं बोल रहे हो, राजा से डरे हो, मुख्यमंत्री से डरे हो, जब सहमी सहमी गलियां हो। तो आप सोचिए कि 3 आदिवासियों की मौत 21वीं सदी में डायरिया से हो गई हैं। कादो में उनका शरीर मिल रहा है, 4-4 घंटे तक कादर में रह गया है, और ना अखबार ने इसको प्रमुखता से, हाँ पहले पन्ने में एक दिन की खबर थी, लेकिन
इसके बाद ना तो सड़क पर लोग उतरे, ना ही नेताओं ने कोई बड़ी बड़ी बातें की, और ना ही कोई बहुत बड़ा मसला बन पाया, बनना जबकि चाहिए था। जब सहमी सहमी गली, इसलिए कह रहे हैं कि जब सहमी सहमी गलियां हों, जब खौफ का आलम गहरा हो, मतलब डर से लोग नहीं बोल रहे हैं या किस लिए नहीं बोल रहे हैं वो अलग मसला है, लेकिन जब खौफ का आलम गहरा हो, आवाज़ जगाना लाजिम है, आवाज़ उठाना लाजिम। ये बात बन्ना गुप्ता जी कह रहे हैं, किसी शायर ने लिखा है, मैं भी कह रहा हूँ। मैं भी इसी बात को पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ कि इस राज्य के मुख्यमंत्री राज्य को गुमराह कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? वो खुद को आदिवासी बताते हैं और कहते हैं कि हमको प्रताड़ित किया जा रहा है इसलिए क्योंकि हम आदिवासी हैं, और दूसरी तरफ उनके ही राज्य में एक आदिवासियों की मौत इतनी बेरहमी से हो जाती है। आप सोच, राज्य के बन्ना गुप्ता के स्वास्थ्य विभाग का जो हाल है वो कितना बुरा है, वो हम नहीं बता रहे हैं, वो उनके ही विधायक भी बता रहे हैं। उनके विधायक कह रहे हैं इस बात को कि पूरा स्वास्थ्य सिस्टम फेल है। बन्ना गुप्ता जी किसके पार्टी के, कांग्रेस के ही विधायक हैं, इरफान अंसारी, वो खुद ही बता रहे हैं इस बात। हम कह रहे हैं कि आदिवासियों की मौत हो रही है, अल्पसंख्यकों की मौत हो रही है, यहाँ के लोग मारे जा रहे हैं, इसका स्वास्थ्य सिस्टम इतना खराब है राज्य का। सिविल सर्जन कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बात इरफान अंसारी जो कांग्रेस के नेता है वो बता रहे हैं। हमारे लोग मर रहे हैं, हमारा ट्राइबल मर रहा है, हमारा आदिवासी मर रहा है, हमारा वोटर मर रहा है, अमीर आदमी नहीं मर रहा है। तरह तरह की बीमारियां हैं और इतना लैक ऑफ लैप्सेस है। हॉस्पिटल बिल्कुल एकदम लगता है कि एक कमाई का अड्डा बन गया है। वहाँ पर आउटसोर्सिंग के नाम पर लूटा जा रहा है। केवल लगता है कि टेंडर, और इसमें हमारा जो हॉस्पिटल व्यस्त है, मरीज का काम नहीं हो रहा है। तो मैंने उनको कहा कि इसको थोड़ा ठीक कीजिए। कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। जब मैं बोलता हूँ तो मुझे टारगेट किया जाता है कि व्यक्तिगत इरफान अंसारी बोलते हैं। मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आप अच्छा काम कीजिए, राज्य में स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक कीजिए, यही मेरा उनसे मांग होगा और कुछ नहीं। चश्मा पहनते हैं इरफान जी, तो काम स्वास्थ्य विभाग का उनको दिखता नहीं है। जब पूरा मैं उनपे देखिए, मैं आज उन पर कोई क्रिटिसाइज नहीं करूँगा। स्वास्थ्य मंत्री हैं, अच्छा हेल्थ रहे, स्वास्थ्य ठीक ठाक करें, ये मेरी कामनाएं हैं। नहीं देखिए, मेरा देखिए, आज जो है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। मैं आप लोग जामतड़ा आइए, राज्य घूमिए, हॉस्पिटल देखिए, क्या व्यवस्था है वो खुद मालूम चल जाएगा। और कांग्रेस के ही मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, वो कहते हैं कि डेंगू तो दूसरे राज्य में भी फैला हुआ है और कई बीमारियां दूसरे राज्य में फैली हुई है और वहाँ भी मौत हो रही है। आप सोचिए कि एक मंत्री का इतना घटिया बयान, और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी उन्होंने दिया। जब कोरोना के दौरान भी इनसे कुछ पूछा गया तो उन्होंने कहा मुर्गा तो हम पूरा भूंज के खाते हैं। जब फ्लू का मसला चल रहा था तो उन्होंने कहा कि मुर्गा पूरा ज़्यादा भूंजिएगा तो बेहतर होगा। एक बयान ये। अरे जब बर्ड फ्लू आया तब तो हम ज्यादा मुर्गा खाए, ज्यादा उसको जो है ज्यादा आग में भून के खाना है। अरे कोई डरने उड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जब उनसे एम्बुलेंस खराब हो जाने पर एक महिला की मौत पर पूछा गया तो उन्होंने बहुत बेशर्मी से कहा कि इक्का दुक्का मौत तो हो ही जाता है, अब क्या ही कर सकते हैं। ये राज्य 24 जिलों का एक बड़ा भूखंड है। यदि कहीं कोई इक्का दुक्का घटना हो रही है और इक्का दुक्का घटना यदि हमारे संज्ञान में आ रही है तो उसका निपटारा होगा। उसके बाद अब जब उनको मेडिकल सिस्टम पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में डेंगू है। निश्चित तौर पर बिहार में भी डेंगू है, यूपी में भी डेंगू है, और भी देश के राज्यों में डेंगू है। डेंगू सिर्फ यही नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है पूरी तरीके से डेंगू हो चाहे चिकनगुनिया हो, सबके विरुद्ध में हम मजबूती से, अभी भी हमने जमशेदपुर में भी बैठक किया था, स्वास्थ्य विभाग की भी बैठक किया है, तो इसलिए हम पूरी तरीके से इसके विरुद्ध में लड़ने को तैयार हैं और सजग हैं। कितने बेशरम और कितना घटिया बयान माननीय बन्ना गुप्ता देते। और सवाल ये है कि राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उसी हम पहला ये वीडियो नहीं है जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री कैसे जनता को गुमराह। इससे पहले कई वीडियोस बनाए हैं और इसके बाद भी कई वीडियोस के माध्यम से आपको इस बात से हम रूबरू कराएं। खुद सत्ता पक्ष के विधायक ही ट्विटर के माध्यम से इस बात को बता रहे हैं या वीडियोस के माध्यम से इस बात को बताते हैं कि राज्य का पूरा सरकारी तंत्र कैसे फेल हो गया। बताइए, बन्ना गुप्ता जी बार बार, या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बार बार इस बात को कहते हैं कि कोरोना जैसे बीमारी से हम निकले हैं, हम लड़े हैं। ऐसा है बन्ना गुप्ता जी माननीय सबसे फेलियर स्वास्थ्य मंत्री इस राज्य के, और झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री,
आप दोनों को इस बात की जानकारी होगी, कोरोना सिर्फ झारखंड में नहीं था, कोरोना देश में था, कोरोना पूरे विश्व में था, कोरोना पूरे विश्व के अंदर था। कोरोना से पूरा विश्व लड़ा है, जैसे भी लड़ा हो पूरा विश्व लड़ा है। झारखंड इक्का दुक्का एक राज्य नहीं था, कोई मतलब एक एग्जाम्पल सेट करने वाला राज्य नहीं था। देश के तमाम राज्य कोरोना से लड़ रहे थे और आप बात पे कोरोना से निकले हैं, कोरोना जैसे ये से निकले हैं। कुछ स्पेशल कुछ नहीं कर दिया था राज्य के बन्ना गुप्ता जी, मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। लेकिन कोरोना के बावजूद भी अगर हम पूरे स्वास्थ्य सिस्टम को देखें तो वो एकदम सड़ सा गया। आपको एक जानकारी के लिए बता दें कि आप रिम्स जाकर कभी देखिएगा क्या स्थिति है, मरीजों की स्थिति कितनी भयावह है। डेंगू पर बवाल मचा हुआ है इस राज्य के अंदर, लेकिन बन्ना जी को क्या मतलब है? उनको कुछ होगा तो प्राइवेट हॉस्पिटल जाएंगे। राज्य के मुख्यमंत्री को क्या मतलब है? उनको कुछ होगा तो प्राइवेट हॉस्पिटल जाएंगे। सरकारी मंत्री, सरकार के पैसे से मंत्रालय, सरकार के पैसे से मुख्यमंत्री का लावा लश्कर, सरकार के पैसे से मुख्यमंत्री का पूरा तामझाम, सरकारी पैसे से मंत्री का पूरा तामझाम, लेकिन इलाज उनका कहाँ होता है, उनके परिवार कहाँ होता है? निजी अस्पतालों में। ये कितना हास्यास्पद है, ये कितना बुरा है, इस बात को सोचिएगा। आदिवासियत के नाम पर वोट मांग लिया जाता है, आदिवासियत के नाम पर मुख्यमंत्री मंत्री बन जाते हैं लोग, विधायक भी बन जाते हैं, लेकिन होता क्या है? यही होता है, सड़क पर मौत हो जाती है या कादो कीचड़ में 5-5 घंटा पार्थिव शरीर रह जाता है। हमने कल जो वीडियो आपको दिखाया था, जो बरहेन विधानसभा के अंदर जो घटना घटी, डायरिया से जो 3 लोगों की मौत हुई, उसमें हमने एक बात कह दी थी कि सांसद दुमका के सुनील सोरेन है। उस बात के लिए हम क्षमा चाहते हैं। दुमका के सांसद सुनील सोरेन नहीं है, दुमका के सांसद सुनील सोरेन ही है, क्षमा चाहूँगा, दुमका के सांसद सुनील सोरेन ही है। लेकिन जिस संसदीय क्षेत्र के अंदर बरहेट आता है वो राजमहल संसदीय क्षेत्र है और वहाँ के सांसद हैं विजय हाजरा। तो विजय हाजरा पर भी ये सवाल बनता है कि आपके क्षेत्र में डायरिया से मौत हो रही है, आप कहाँ सोए हुए हैं विजय हाजरा जी, कहाँ सोए हुए हैं? बाकी इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं तो क्या पता मंत्रियों का, विधायकों का खून खौल जाए या उनको बुरा लग जाए, तकलीफ हो जाए, एक आधा फायर फिर कर दे, होते रहता है। क्योंकि सवाल जैसे ये कह रहे हैं ना, बन्ना गुप्ता जी ही कहते हैं कि जब जुल्मते बढ़ जाए बहुत, एक लौ जलाना लाजिम है। स्वास्थ्य विभाग में जुल्म बहुत बढ़ा हुआ है, स्वास्थ्य विभाग का पूरा सिस्टम सड़ा हुआ है, तो लौ जलाना लाजिम है, आवाज़ उठाना लाजिम है। हम इसलिए आए। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, किस ज़िले से देख रहे हैं, किस प्रखंड, किस पंचायत से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यह भी बताइएगा कि आपके पंचायत में, आपके प्रखंड में या आपके ज़िले में स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है। आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, हमारे नंबर पर आप स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हम आपके उस वीडियोज़ को, उस पूरी खबर को भी दिखाएंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पेज में हैं तो फॉलो कर दीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था पर आपकी अपनी क्या राय है। बाकी मिलते हैं कई और खबरों के लिए। जोहार।